ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्लोक नंबर 34। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। ये श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। एक बार फिर बोलती हूँ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि, इसमें द आधा है और द के पैर में व पूरा है। तद प्लस विद्धि, जब हम संधि करते हैं तो लिखा जाता है तत् प्लस विद्धि। तत् उस तत्व ज्ञान को, विद्धि समझ, कहाँ जाकर? किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ। और आगे है, कैसे समझना है, प्रणाली क्या है वो? प्रणिपातेन, साष्टांग प्रणाम करने से, और फिर दूसरे पार्ट में लास्ट वर्ड है सेव्या। सेव्या, उनकी सेवा करने से, परिप्रश्नेन, और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, ते फोर्थ पार्ट में आके तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः। यहाँ वर्ड तो लिखा हुआ है ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, आधे स पे कॉमा, ज्ञानिन स को हटा दें तो ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः। ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः, वे तत्वदर्शी ज्ञानी अर्थात एक्सपीरियंस्ड तत्वदर्शी, अनुभवी ज्ञानी, शास्त्र वेद शास्त्र के ज्ञाता, ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसमें कहा है कि पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं अपने स्वजनों को मारकर युद्ध में अपना कल्याण नहीं देखता, इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। और फिर दूसरा पॉइंट अर्जुन का है कि दूसरे पॉइंट में कहा है कि मैं युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना ज़्यादा श्रेष्ठ समझता हूँ। परंतु भगवान के मत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। भगवान कहते हैं कि तू अगर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को श्रेष्ठ मानता है, तब तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर और विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर, मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। भगवान का वास्तव में तात्पर्य अर्जुन को किसी महापुरुष के पास भेजने का नहीं है, बल्कि सिर्फ चेताने का है कि जब कोई महापुरुष किसी को कल्याण की बात कहता है और श्रद्धा की कमी होने के कारण सुनने वाले को वो बात नहीं जचती, तो महापुरुष कहता है कि फिर तू किसी और के पास जाकर अपने कल्याण की बात पूछ, अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती। और ये भी कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रणाली है, कि अगर तू किसी के पास जाएगा, अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से तो सारे संसार को ही उपदेश दिया जा रहा है कि अगर किसी के पास, महापुरुष के पास जब जाते हो, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? कहा है कि प्रणिपातेन,
ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करें और गुरु के सामने, गुरु के पास बिल्कुल विनम्र भाव से रहे और हर समय ये सोचे कि मेरे से कभी किसी प्रकार का गुरु का निरादर ना हो जाए, गुरु का तिरस्कार ना हो जाए। इस प्रकार नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उसके पास रहे और उनकी सेवा करे और अपने आप को उनके समर्पित कर दे और उनके अधीन हो जाए और शरीर और वस्तुएं दोनों को अर्पण कर दे। साष्टांग प्रणाम करने से शरीर को अर्पण किया और सेवा से सभी वस्तुएं जो है वो महापुरुष के अर्पण कर दे और शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे जिससे वो प्रसन्न हो, वैसा ही काम करे। और फिर कहा है कि उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे, उनके मन के अनुसार, उनके संकेत के अनुसार और उनकी आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही जो है वो वास्तविक सेवा है। और संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा ये है कि उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाए। संत महात्माओं को सिद्धांत जितने प्यारे होते हैं उतना अपना शरीर भी प्यारा नहीं होता। सिद्धांतों की रक्षा के लिए वो अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक महापुरुषों के सिद्धांतों को दृढ़तापूर्वक पालन करता है। और आगे कहा है परिप्रश्नेन, फिर कहा है कि केवल परमात्मा को जानने के लिए और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं और उनकी परीक्षा लेने के लिए भी कोई प्रश्न ना करे। ये साधक को शोभा नहीं देता और इससे इंसान का पतन हो जाता है। और गुरु के समक्ष होकर मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है या मोक्ष क्या है, इस प्रकार के अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न करें। और आगे कहा है कि तत्वदर्शी का मतलब एक्सपीरियंस्ड, जिसको पूरा अनुभव हो चुका है, और ज्ञानी जो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता है। और आगे कहा है कि अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। पहला है उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा कनिष्ठ। जो उत्तम अधिकारी है वो तो महापुरुष के केवल श्रवण मात्र से ही उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। जो मध्यम श्रेणी का है वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति करता है। और जो तीसरे नंबर वाला है कनिष्ठ, वो तरह तरह की शंकाएं किया करता है और इन शंकाओं का समाधान करने के लिए गुरु का ज्ञानी होना जरूरी है। अगर गुरु ज्ञानी नहीं है तो वो जो साधक है उसकी समस्याओं का, उसके प्रश्नों का ठीक ढंग से उत्तर नहीं दे पाता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। और अगर महापुरुष शास्त्रों का ज्ञाता तो है, ज्ञानी तो है, लेकिन तत्वदर्शी नहीं है, तो उसकी बातें उतनी ठोस नहीं होंगी जिससे सुनने वाले को ज्ञान हो जाए। वह बातें तो सुना सकता है, पुस्तकें भी पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी होना और ज्ञानी होना आवश्यक है। और फिर कहा है कि महापुरुष को प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे
तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि महापुरुषों को इन सब की अपेक्षा रहती है। महापुरुषों को ये प्रणाम, सेवा आदि किसी प्रकार की भी कोई उनकी इच्छा नहीं होती। और ये कहने का हमारा भाव ये है कि साधक जब इस प्रकार की जिज्ञासा करता है तब वह सरलतापूर्वक महापुरुष के सामने जब जाकर रहता है तो महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष प्रसन्नता पैदा हो जाती है, विशेष भाव पैदा हो जाते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। और साधक इस प्रकार अगर उनके पास जाकर नहीं रहता तो ज्ञान मिलने पर भी वो पूरी तरह से उसे ग्रहण नहीं कर पाता। और फिर कहा कि वास्तव में ज्ञान जो है वो स्वरूप का नहीं होता, ज्ञान तो संसार का होता है, और संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर साधक को पूरा बोध हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साष्टांग प्रणाम, सेवा और सरलतापूर्वक प्रश्न जो हैं ये तो कपट से भी किए जा सकते हैं कि मन में भाव नहीं है लेकिन वो दिखावे के लिए प्रणाम कर रहा है, और मन में भाव नहीं है फिर भी वो कुछ ना कुछ अपना कुछ निकाल, मतलब कि अपनी तरफ से ये सोचने के लिए, अपना कोई स्वार्थ पूरा करने के लिए वो सेवा भी कर रहा है गुरु की। लेकिन ऐसा नहीं, हम बिल्कुल जब निष्काम भाव से करते हैं तो तब हमें पूरी तत्व की प्राप्ति होती है और हमारी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा पूरी है तो फिर हम बिल्कुल गुरु के सिद्धांतों के मुताबिक भी चलते हैं। तो हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रचलित प्रणाली बताई है कि मनुष्य साष्टांग प्रणाम करे और सेवा करे और फिर सरलतापूर्वक गुरु से आराम से विनम्रता से पूछकर समय के मुताबिक गुरु के आगे प्रश्न करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।